हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन को। ठीक है। तो इससे पहले मैंने 7-8 वीडियो प्रीपोजिशन के अपलोड किए। एक एक प्रीपोजिशन को अच्छे से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। आइए तो आज हम कुछ और प्रीपोजिशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं अंडर। ठीक है। अंडर मीन्स नीचे। अब नीचे भी 3-4 तरह का होता है, जैसे कि हम जानते हैं कोई चीज नीचे होती है वो फुली कवर्ड नहीं होती है। कुछ चीज होती है नीचे तो होती है लेकिन वो पूरी कवर्ड होती है। ठीक है। तो उन सभी सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, अंडर हो गया नीचे लेकिन नॉट फुली कवर्ड, मतलब पूरी तरह से कवर्ड नहीं। जैसे कि माई ब्रदर इज सिटिंग अंडर द बनायन ट्री। मेरा भाई बैठा है कहां पे, बनायन ट्री के नीचे। वो नीचे बैठा है लेकिन पूरी तरह से वो कवर्ड नहीं है। पेड़ के नीचे बैठा है, मतलब पेड़ ऊपर है और वो नीचे बैठा है वो पेड़ के। ठीक है। वो पूरी तरह से इस सिचुएशन में वो कवर नहीं है। ओके। सेकंड देखिए, देयर इज ए माउस अंडर द टेबल। देखो अब चूहा है, वो कहाँ है, टेबल के नीचे है, मतलब टेबल के नीचे है, वो सामने दिखाई दे रहा है वो टेबल के नीचे है लेकिन वो दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से वो ढका हुआ नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद अब अंडर की अगर हम बात करें, ये छोटे के लिए भी इस्तेमाल होता है। कहां पे, इन एज। ठीक है। जैसे कि ही हैज 2 चिल्ड्रन, मतलब उसके 2 बच्चे हैं। अंडर द एज ऑफ 15, वो 15 साल की उम्र से छोटे हैं, कम हैं। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे अंडर का इस्तेमाल, जब छोटा इन एज में होगा तो तब हम अंडर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, इन वेट, मतलब अगर वेट भी अगर कम है तो तब भी हम अंडर का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज अंडर 1 kg, मतलब एक लैपटॉप है उसका वेट जो है वो 1 kg से कम है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, अंडर 1 kg। ठीक है। 1 kg से कम है, तो इस सिचुएशन में भी हम अंडर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अंडर का इस्तेमाल समझ में आया। एक तो हमने किया नीचे, नॉट फुली कवर्ड। सेकंड में हमने देखा छोटा, मतलब जो एज में छोटा है, और देखा वेट में कम। कोई भी चीज होगी है ना, ये मार्कर है 20 ग्राम से कम है तो हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ओके। उसके बाद देखिए, बीनीथ या अंडरनीथ। ओके। तो मैक्सिमम यहाँ पे अंडरनीथ का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अंडरनीथ क्या हो गया, फुल्ली कवर्ड, मतलब पूरी तरह से ढका हुआ। कोई भी चीज क्या होगी, फुल्ली कवर्ड होगी। जैसे कि आइए अब एग्जांपल से हम समझते हैं। दैट फोटोग्राफ इज अंडरनीथ माई बुक, मतलब एक बुक है, बुक के नीचे है, बुक उसके ऊपर है। अब वो क्या है, पूरी तरह से वो फोटो कवर है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, वह फोटो जो है वो मेरी बुक के नीचे है। अब बुक के नीचे है तो बुक के नीचे पड़ी, बुक उसके ऊपर पड़ी है। ओके। तो इस सिचुएशन के लिए हम अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद माई फोन वॉज अंडरनीथ द पिलो, मेरा फोन जो है वो पिलो के नीचे है। ओके। तो नीचे मतलब पिलो उसके ऊपर पड़ा है, फोन उसके नीचे है। ठीक है। तो इसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अंडरनीथ का इस्तेमाल करते हैं, जब कोई भी वस्तु पूरी तरह से कवर्ड होती है। ठीक है। और अंडर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वस्तु जो है होती तो नीचे है लेकिन वो पूरी तरह से कवर नहीं होती है। ठीक है। अंडर और अंडरनीथ के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आइए तो अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे और भी प्रीपोजिशन है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बिलो की। ठीक है। बिलो की अगर हम बात करें, बिलो का इस्तेमाल नीचे के लिए किया जाता है और कम के लिए भी किया जाता है। ठीक है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इन अ लिस्ट, अगर लिस्ट में कोई भी नाम नीचे हो, जैसे मेरा नाम तुम्हारे नाम के नीचे है लिस्ट में। ठीक है। इन अ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग, मेरी बिल्डिंग तुम्हारी बिल्डिंग से नीचे है, मेरा घर तेरे घर से नीचे है। ठीक है। लेवल, इन अ पार्ट ऑफ बॉडी, जो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। आइए तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम सब समझते हैं। कह रहा है माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, लिस्ट में मेरा नाम नीचे है तुम्हारे नाम से। ठीक है। तो क्या, लिस्ट का इस्तेमाल हो गया। समझ में आ रहा है। फिर देखिए, माई हाउस इज बिलो योर हाउस, मेरा घर जो है तुम्हारे घर से
नीचे है, ठीक है। यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ? बिलो का। द नोज आर बिलो द आईज, नोज जो है वो आई से नीचे है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया हमने? इन पार्ट्स ऑफ बॉडी में नीचे का हम बिलो का इस्तेमाल किया, ठीक है। योर परफॉर्मेंस वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जैसे उम्मीद थी वैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं आया, उसके नीचे है, ठीक है। ये उम्मीद की बात हो रही है, ठीक है। उम्मीद में एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? एब्स्ट्रैक्ट का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे उम्मीद हो गया, ठीक है, फीलिंग्स हो गया, ओके। योर परफॉर्मेंस वाज बिलो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, उम्मीद से नीचे है तुम्हारा परफॉर्मेंस, तो हम ये एब्स्ट्रैक्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे हमने कर दिया, ओके। तो आगे देखते हैं, बिलो का इस्तेमाल कम के लिए होता है, जैसे किसी लेंथ में कम हो गया, विड्थ में कम हो गया, हाइट में कम हो गया, ठीक है, तब भी हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो इस एग्जांपल से समझते हैं। द लेंथ ऑफ दिस स्टिक बिलो 4 फीट, मतलब जो इस स्टिक की लेंथ है वो 4 फीट से कम है, बिलो है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बिलो का इस्तेमाल किया, ओके। ही इज बिलो 6 फीट, वह 6 फीट से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिलो का इस्तेमाल हुआ, ओके। आइए तो अब हम कुछ और भी प्रीपोजिशन की बात करते हैं जिसका मतलब क्या होगा? नीचे या कम, ठीक है। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है डाउन, ठीक है। डाउन का इस्तेमाल कब करते हैं? नीचे की दिशा को व्यक्त करना, जब कोई भी चीज जो है नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। डाउनवर्ड क्या हो गया? नीचे की ओर जो चीज जा रही है। देखिए, द प्राइजेस आर गोइंग डाउन, जो प्राइजेस जो हैं वो नीचे की ओर जा रहे हैं। द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, जो पानी का लेवल है वो भी डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहा है, ओके। द प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल आर कमिंग डाउन, ठीक है। तो ये क्या है? ये डाउनवर्ड ट्रेंड को शो करवा रहा है, जो चीज नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइजेस नीचे की ओर जा रहे हैं, वाटर लेवल कम हो गया, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है, और जो वेजिटेबल के प्राइसेस है वो भी नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी प्रीपोजिशन आज हमने पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रॉपर नोट्स आप इसके बना सकते हो विद एग्जांपल के साथ, और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो अगर आप इसके नोट नहीं बनाओगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ समय बाद भूल जाएंगे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी प्रीपोजिशंस देखने के लिए, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ने के लिए, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीपोजिशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।